जंगम नाम के राजा राज्य करते हैं। कहीं पर पुष्पधर नामक नदी आती है, कहीं पर शेरों की वर्षा होती है, कहीं पर रक्त की वर्षा होती है, कहीं पर मांस की कीचड़ की वर्षा होती है। ऐसे करते करते वह 5.5 महीने, प्रत्येक महीने का भोजन प्रत्येक गांव में करता हुआ 5.5 महीने में कौंचपुरी में पहुंच जाता है और वहां जाकर के देखता है तो बैतरणी नामक नदी आ जाती है। इसको पार करो। अब पार कैसे करे? नदी कौन सी? वो अभी जो बताई थी, वही जिसमें रक्त बह रहा है। उस नदी को देख करके यमराज के दूत कहते, भाई क्या खड़ा हो गया, आगे बढ़, इसको कैसे पार करें? चलो कोई बात नहीं, याद करके इसे कोई, इतने में मल्ला आ जाते हैं नाव लेकर के। अरे आजा भैया, हम तुझे इस नाव में बैठा देते हैं, तुझे पार लगा देंगे। मैं सोचता है चलो अच्छी व्यवस्था है, इसमें बैठ जाओ अपने। तो जो ही बैठने के लिए आगे बढ़ता है, मल्ला पूछते हैं किराया है कि नहीं है जेब में। वो क्या लगने वाला है कि तूने माता पिता की सेवा की हो, भगवान का भजन किया हो, कोई गाय को चारा डलवाया हो, तो इस नाव में बैठ जाना, अन्यथा ये नाव तुझे डुबो देगी। इनमें से तो कुछ नहीं किया तो ये मल्ला नाव लेकर के चले जाते हैं। इतने में गौ माता आती है। आजा भैया, मेरा नाम सुना था ना तूने, गौ माता पार लगाती है बैतरणी, आजा, आ गई मैं, पूछ पकड़ में तुझे। वो भी सोचता है कि चलो अपने क्या लूम करके चलेंगे। जो ही वो पूछ पकड़ने की कोशिश करता है, इतने में गाय मुड़ करके कहती है, क्यों भैया, आधा ग्रास अन्न का भी तूने दिया था क्या? कभी चारा डलवाया था क्या? कभी जल पिलाया था क्या? पिलाया हो तो याद आवे, याद ही नहीं आता। तो गौ माता कहती है, तेरे पास पैसे नहीं थे, चारा नहीं डलाया, कोई बात नहीं, तूने अन्न का ग्रास नहीं डाला, कोई बात नहीं, कम से कम मेरे ऊपर हाथ तो फेर देता। तू अगर हाथ भी फेर देता तो मैं तुझे यहाँ से पार लगा देती बैतरणी नदी से। करके देख लेना आप लोग भी। ये गाय के ऐसे करना, इतने में वो ऐसे नाड़ करके ऐसे खड़ी हो जाएगी, गले पे हाथ फेरना। बात यही खत्म नहीं हुई है, दूसरे को 10 कदम दूर जाकर के एक रोटी लेकर के खड़े हो जाना और उस गाय को कहना, ले 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 ले, देखे वो जाती है क्या। दोनों कान आगे करके उसको एक बार देखेगी, रोटी लेकर के खड़ा है, जाएगी नहीं, करके देख लेना बोले आप, नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको इसमें ज्यादा आनंद आ रहा है। तो और हाथ फेरने में तो वो गौ माता कहती है कि अगर तू मेरे पर हाथ भी फेर देता तो मैं तुझे पार लगा देती। और हाथ कौन फेरेगा? जिसके मन में गौ के प्रति श्रद्धा होगी वही हाथ फेरेगा, दूसरा कौन फेरेगा? दूसरा नहीं फेरेगा। कि तू मुझे मेरे ऊपर हाथ भी फेर देता तो मैं तुझे नदी से पार लगा देती। गौ माता भी चली जाती है। अब यमराज के दूत कहते हैं, अब भैया आप क्या बोलता है, कैसे पार लगनी है? तो पहले तो ये देखो, ये बैतरणी नदी है कहाँ? रक्त बह रहा है, मांस का कीचड़ है नदियों के किनारे। वास्तव में अगर ऐसी नदी कहीं दिखाई देती तो सारे काम छोड़ छुड़ा करके वैज्ञानिक शोध करने लग जाते कि कहाँ है ये नदी, इसको ढूंढो पहले तो, ताकि रक्तदान करने की जरूरत ही नहीं पड़े। जैसे गंगा जी में गंगा जल भर के लिए आते हैं ना पीपिया, वैसे रक्त की भर के लिए आएंगे। न तो अमेरिका में, न कनाडा में, न कोई लंदन में, न पाकिस्तान में, न कोई भारत में, न कोई राजस्थान में, न कोई गुजरात में, न कोई आसाम में, कहीं नदी नहीं दिखाई देती। चंद्रमा तक लोग जाए, वहां पे भी नदी नहीं है। तो नदी है कहाँ? फिर नदी है कहाँ है? पहले तो ये देखो, उसमें जा कौन रहा है? पुण्यात्मा कभी उस नदी में नहीं जाएगा। पुण्यात्मा भगवान के श्री चरणों में निवास करेगा। पुण्यात्मा हमेशा भगवान के चरणों में निवास करेगा, उसमें बैतरणी में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो बैतरणी में कौन जाएगा? पापी मनुष्य। तो बैतरणी नदी कौन सी हुई? माता की कोख ही बैतरणी नदी है। माता का जो गर्भाशय है वो ही बैतरणी नदी है, जिसमें रक्त बह रहा है, मांस का कीचड़ है, हड्डियों के किनारे है। माता के गर्भ में आ गया, यानी कि बैतरणी के किनारे आ गया, डूबा नहीं अभी। और जो ही उसका जन्म पृथ्वी पे हुआ, मानो वह नदी में डूब गया। आप सब साथ में, मैं भी, हम सब उस नदी में डूबे हुए हैं। अगर सत्कर्म कर लेते हैं तो इस नदी से उद्धार हो जाएगा, अन्यथा इसी नदी में मरना है, इसी में जीना है, इसी में रहना है। यह है बैतरणी नामक नदी। दूसरा प्रश्न आता है कि महाराज, नदी तो चलो कोई बात नहीं गर्भ की, लेकिन किसी को कढ़ाई में डाल करके तल रहे हैं, किसी को स्टील के भरे हुए कुंड में छोड़ रहे हैं, किसी के रस्सी बांध के,
समझ में नहीं आ रही हमारी ये बात। जब शरीर का अंत हो चुका और शरीर अग्नि में समर्पित हो गया, हड्डियां गंगा जी में पहुंच गई, अब कौन से शरीर को कौन सी बातें कर रहे हो आप, किसको ऐसे? अरे नहीं भाई, करते हैं। कहा किसको कढ़ाई में डाल करके तलते हैं? 84 लाख योनियां है, 84 लाख ही नरक है, एक एक योनि के अंदर एक एक नरक भोगना है। अगर किसी ने ऐसा पाप कर्म किया है कि उसे कढ़ाई में तलना है, तो ऊपर कोई कढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, ऊपर कोई तेल की व्यवस्था नहीं है, कलो साहब आ गया जी पकड़ो इसको उठा करके कढ़ाई में डालो, कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ भगवान को इतना सा करना है, उसे मकोड़े की योनि दे देते हैं। मकोड़े की योनि प्राप्त कर लिया, तब धीरे 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 दीवार पे आगे बढ़ रहा है, नीचे ग्रहणी पुड़िया निकाल रही है, भाप लगते ही उसके हाथ पैर छूट करके वह कढ़ाई के अंदर, उसे इतनी वेदना होती है कि उसके प्राणांत हो जाते हैं। क्यों भाई? उस मकोड़े ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि उसे कढ़ाई में तलना पड़ा? क्या उसका प्रारब्ध? तो 84 लाख योनियां, 84 लाख ही नरक है। किसी को बिष्टे के भरे हुए कुंड में छोड़ देते हैं तो सूअर की योनि क्या कम है? नाक में रस्सी बांध करके घसीटते हुए लेकर के जाते हैं, अरे भेड़ की योनि क्या कम है? गले में रस्सी बांध करके मुदगरों से भार लाद करके मुदगरों से मारते हुए यमराज के दूध लेकर के जाते, गधे की योनि क्या कम है? अग्नि कुंड में लोह पिंड को तपाते हैं, वैसे तपाया जाता है। तो अग्नि समूह के अंदर जो थापड़ियां कंडे आदि जलते हैं, उसके साथ कई जीव जल जाते हैं। और कई बार कहते हैं कि लकड़ी को चीरते हैं, वैसे चीर देते हैं तो लकड़ी के साथ छिपकली चिपकी हुई रह जाती है, लकड़ी के खाती 2 टुकड़े करता है, छिपकली के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं। कहने का अर्थ है 84 लाख योनियां है, 84 लाख ही नरक है, एक एक योनि के अंदर एक एक नरक भोगना पड़ता है। तो ये सारे के सारे ऊपर कोई व्यवस्था नहीं है, सब यहीं पे भोगने पड़ते हैं उन 84 लाख योनियों में आकर के। तो 84 लाख योनियां और ये बैतरणी नामक नदी। अब तीसरा प्रश्न और आता है, आजकल के युवा करते हैं, महाराज पंडित जी ने भोजन किया तो पेट तो पंडित जी का भरा, हमारे प्राणी को कहाँ मिलेगा? श्राद्ध करने की कहाँ आवश्यकता है? अच्छा चलो मिलता भी है तो वो मकोड़े की योनि में चले गए या मान लो मोर की योनि में चले गए, तो अपने आप भोजन करेंगे, अपने को देने की क्या आवश्यकता है? कहाँ मिलेगा? और जिमा तो इधर खीर रहे हैं, आपको कोई मकोड़ा खीर थोड़ी खाएगा। हाँ भाई, 84 लाख योनियां समझ में आ गई, बैतरणी आ गई, लेकिन तूने ये अच्छा प्रश्न किया कि जीव का भोजन कौन? पेट तो पंडित जी का भरता, वास्तव में पंडित जी का भरता है। पंडित जी बाहर निकलते ही फोन कर देते, भाई मैं थोड़ा 4-1 बजे आऊंगा, शाम का भोजन भी मत बनाना, क्योंकि यजमान ने अच्छा तृप्त कर दिया, मुझे अच्छा भोजन करा दिया, मैं शाम को भी भोजन नहीं करूंगा। पेट वास्तव में पंडित जी का भरता है। अब प्राणी को कैसे मिलेगा? प्राणी को ही मिलता है। कैसे मिलता है? कि प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। प्रारब्ध की रचना पहले ही हो जाती है और शरीर की रचना बाद में होती है, इस बात को सब मानते हैं। प्रारब्ध पहले ही रचित हो जाता है। तो जिसके पिंड आदि की, श्राद्ध आदि की क्रियाएं संपन्न हो जाती है, तो ऐसी माता की कोख में जाता है, जहां माता को भरपूर भोजन मिलता है तो पेट में उस बालक को भी भरपूर भोजन मिलता है। और जिसकी पिंड आदि की, श्राद्ध आदि की क्रियाएं संपन्न नहीं होती, तो ऐसी माता की कोख में जाता है, जहां माता को बेचारी को 4-4 दिन तक भोजन नहीं मिलता, पत्थर फोड़ दिए, 100 रुपए कमाती है और वो भी उसका पति खोज करके ले जाता है। पेट में जो बालक है उसकी क्या गलती? उसने कौन सा पाप किया होगा जी? उसको क्यों नहीं भोजन मिल रहा? माता भोजन करेगी तब मिलेगा ना, क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उसका प्रारब्ध उसके पूर्व जन्म के अंदर पिंड आदि की, श्राद्ध आदि की ये क्रियाएं संपन्न नहीं हुई, इसलिए ऐसी माता की कोख में गया। चलो इस बात को मत मानो, दूसरा उदाहरण ले लो। रामायण और महाभारत, उसके अंदर आपने देखा होगा या सुना होगा, गौर किया हो, तो राक्षसों ने एक बात कही कि भाई जितने भी यज्ञ हो रहे हैं उन यज्ञों को बंद कर। जैसे किसी के अगरबत्ती की धुआं बर्दाश्त नहीं होती, वो कहते हैं अगरबत्ती को दूर करो, वैसे कहीं यज्ञ को बंद कर दो, यज्ञ मत होने दो। राक्षसों ने कहा यज्ञ जो भी करे उसको विध्वंस कर दो। क्यों भाई, यज्ञ से तेरा क्या दुश्मनी है? यज्ञ क्यों विध्वंस कर रहा है? सीधे जाकर के लड़ना जो यज्ञ कर रहा है उनसे। नहीं, यज्ञ बंद कर दो। यज्ञ इसलिए कि यज्ञ से देवता पुष्ट होते हैं। अगर यज्ञ नहीं होगा तो देवता दुर्लभ हो जाएंगे और हम उनको जीत लेंगे।
कर लेंगे इसलिए यज्ञ मत होने दो। तो इस बात से ये स्पष्ट होता है कि यज्ञ से देवता भोजन करते हैं, पुष्ट होते हैं यज्ञ से। एक चिमटी मिर्ची, एक चिमटी मिर्ची आप अग्नि के अंदर डालो, आप एक चिमटी मिर्ची अग्नि में डालो, पूरा का पूरा परिवार परेशान हो जाएगा। आस पास के पड़ोसी भी कहेंगे अरे ये क्या कर दिया। बोलो करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन वही एक चम्मच घी की आप उसमें डालो, तो एक चिमटी मिर्ची की सबको परेशान कर रही है, तो एक घी की चम्मच अगर आपने अग्नि में डाली तो सबको पुष्ट करेगा। तो देवता यज्ञ से पुष्ट होते हैं। अब प्रश्न आता है कि वो पितरों को कहां भोजन मिल रहा है। जैसे यज्ञ से देवता पुष्ट होते हैं, वैसे ही पितृ देवताओं को कोई मतलब नहीं है कि आपने पंडित जी को क्या जिमाया। पंडित जी जो ही बाहर निकलते हैं कहते हैं महाराज मेरे बेटे ने जो भी आपको जिमाया कोई बात नहीं, वो आप जिमो, लेकिन आपका भजन मुझे दे दो, आपके भजन से मैं तृप्त हो जाऊं। उस साधु संत महात्मा ब्राह्मण इनके भजन से पितृ देवता पुष्ट होते हैं, उनसे पुष्ट होते हैं। भोजन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके भजन से वो पुष्ट होते हैं। तो अभी कई कहते हैं ना महाराज 21 हम तो 21 गरीब को जिमा दिए। अरे भाई 21 गरीब नहीं, आप 31 गरीब जिमाओ, 51 जिमाओ, कोई विरोध नहीं है। और वास्तव में उसका पुण्य मिलता है गरीबों को भोजन कराने का, वास्तव में मिलता है। लेकिन किसको? जिसने जिमाया है उसी को। आपने जिमाया तो आपका पुण्य बढ़ेगा। आपने 25 गरीब को जिमाया या 51 गरीब जिमाए तो आपका खुद का पुण्य बढ़ जाएगा। लेकिन पितरों को कोई मतलब नहीं। पितृ तो केवल साधु महात्मा संत ब्राह्मण ये भोजन करेंगे तो ही तृप्त होंगे। क्यों? क्योंकि बेचारा गरीब तो अपने किए हुए कर्मों को वैसे ही भोग रहा है, उसके भजन वो कहां से भजन देगा आपको। भजन तो केवल साधु संत महात्मा ब्राह्मण ये अपना भजन उसे दे करके उसे पुष्ट करते हैं, ये भजन के संवाद है। हाँ, तो इस प्रकार उस भजन से उनकी पुष्टि होती है, तो भजन से वो पुष्ट होते हैं। तो बाकी अन्न से उनको वास्तव में कोई मतलब नहीं। अन्न से पेट ब्राह्मण का ही भरेगा, लेकिन ब्राह्मण तब तृप्त होगा तो वह भजन करेगा, भजन से वह उनको पुष्ट करेगा। तो इस प्रकार ये भोजन वहां इस प्रकार से मिलता है। और प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। अरे कुत्ते की योनि तो मिल गई, कुत्ते की योनि तो लिखी हुई थी, लेकिन कुछ प्रारब्ध ऐसा था कि एक कुत्ता तो घर के बाहर इंतजार कर रहा है आधा ग्रास अन्न का मुझे मिल जाए, रात भर तड़प रहा है। और एक कुत्ता सोफा के ऊपर बैठ करके और बिस्कुटों से खेल रहा है, उसको बिस्कुट ही नहीं मारे, वो दूध ही डोल रहा है। क्या है? प्रारब्ध। तो ये है प्रारब्ध। तो ये अन्न आदि वहां उसी इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। अब बैतरणी नामक नदी आती है तो उसे यमराज के दूत वो गौ माता जाने के बाद में यमराज के दूत जबरदस्ती उस नदी में छोड़ देते हैं और फिर आकाश में उड़ते हुए कटियों में फंसा करके जैसे मछलियों को निकाला जाता है वैसे निकाल करके उसे नदी के पार पहुंचाते हैं। और वहां पहुंच करके विचित्र नामक राजा राज्य करते हैं चित्र भवन नामक नगर में। चित्र भवन नामक नगर में पहुंच जाता है। वहां विचित्र नाम के जो कि चित्रगुप्त जी के छोटे भाई है, विचित्र नाम के राजा राज्य करते हैं। उस राज्य में जाकर के वह 6ठे महीने का भोजन करता है। 7वें महीने 8वें महीने में प्रत्येक महीने का भोजन प्रत्येक गांव में करता हुआ और 9वें महीने में नाला क्रंदपुर में पहुंच जाता है। वहां क्रंदगणों को देख करके भयभीत हो जाता है, बड़े विशाल शरीर वाले, भागने की चेष्टा करता है कि मारेंगे। यमराज के दूत उसे पकड़ लेते हैं। वहां 9वें महीने का भोजन करके 10वें महीने में सुतब्ध भवन नामक नगर में पहुंच जाता है। वहां 10वें महीने का भोजन करता है। 11वें महीने में पयोवर्षण नामक नगरी में पहुंचता है। वहां 11वें महीने का भोजन करता है। 11.5 महीने होते होते सीताड्य नामक नगरी में पहुंच जाता है। वहां शीत लहर से कपकपा जाता है, इधर उधर ताकने लगता है, कोई परिवार वाला मुझे कोई दिखाई दे दे, कोई दिखाई नहीं देता, परिवार का एक सदस्य दिखाई नहीं देता। तब आगे बढ़ता है। वहां का भोजन करके 11.5 महीने का भोजन करके और 12वें महीने के अंदर वह भोगीतपुरी में पहुंच जाता है। वहां परिवार वाले का 12वें महीने का अन्न लेकर के यमराज के दूत उसके सामने उपस्थित होते हैं। ले भैया, तूने जरूर कोई पुण्य किया था, इसीलिए परिवार वाले तेरे लिए हर महीने ये अन्न की व्यवस्था करते रहे हैं, जिसे पाकर के तूने 1 वर्ष का मार्ग तय कर लिया। अब कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। और
वहां वह भोजन करने के बाद में एक हाथ भर का शरीर का निर्माण जो 10वें दिन हुआ था उस शरीर का परित्याग कर देता है, वापिस अंगूठे भर का हो जाता है, फिर अंगूठे भर का हो जाता है। और अंगूठे भर का होते ही जीव यमराज की दूध साल भर के बाद में जो उस यात्रार्थी शरीर का त्याग करते हैं, अंगूठे भर का होते ही यमराज की दूध उसे मुट्ठी में ढाप लेते हैं और धर्मराज जी के मंदिर में प्रवेश करते हैं। धर्मराज जी के मंदिर में प्रवेश करने के भी आगे 4 दरवाजे हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूरब, पश्चिम, उत्तर इन तीनों मार्गों का वर्णन आगे के अध्याय में आएगा। इनमें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, कोई वैतरणी नामक नदी नहीं है, केवल पुण्यात्मा ही उनसे जाते हैं और भीड़ भी नहीं है, क्योंकि मार्ग 3 है, जाने वाले कम है, और एक केवल मात्र दक्षिण का मार्ग है जिसमें पापी मनुष्य जाते हैं और नाना प्रकार के कष्ट है, वैतरणी नामक नदी भी है, भीड़ भी बहुत है, क्योंकि जाने वाले खूब है, रास्ता एक है, मार्ग एक ही है। अब दक्षिण मार्ग से होकर के होते हुए जब पापी मनुष्य वहां प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के बाद में भगवान धर्मराज जी, चित्रगुप्त जी, यमराज जी उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसी वार्तालाप करते हैं, उसके बारे में अगले अध्याय में। बोल विष्णु भगवान की, हरि रंगनाथ की हो रही जय जयकार, चालू जी मंदिर चाला, रंगनाथ की हो रही जय जयकार, चालू जी मंदिर चाला, 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 रंगनाथ की हो रही जय जयकार, चालो जी मंदिर चाला, धनुर्मास को आयु है त्योहार, चालो जी मंदिर चाला, धनुर्मास को आयु है त्योहार, चालो जी मंदिर चाला, सब वैष्णव